So, ma'am, what's your suggestion for the people who are about to get married or are of marriageable age and advices for their parents? एक बात तो आप सब लोग मानोगे कि जो घर बनाने की मेहनत होती है और जो मकान बनाने की मेहनत होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और आज अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो वी सी दैट मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन कलेक्टिंग द वर्ल्डली आइटम्स। घर बड़ा हो जाए, मकान बड़ा हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, गाड़ी का मॉडल चेंज हो जाए, एंड वी आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट कंस्ट्रक्टिंग एनवायरमेंट जहाँ के हम खुश रह सके और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सके। और ये एक बहुत कंसर्न की बात है कि हम सब लोग भागते चले जा रहे हैं, अंधी दौड़ में हम सब लोग भाग रहे हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम जा कहाँ रहे हैं। और डर लगता है कि रुक गए तो शायद हम आंसर ही नहीं कर पाएंगे कि हमने कहाँ जाना है। और आई थिंक कि कहीं ना कहीं हम जो चाहते हैं और जो हम कर रहे हैं देयर इज़ अ बिग मिसमैच और हम अलाइंड नहीं है उसमें। इसीलिए मैरिड लाइफ के अंदर आज खुशियाँ नहीं हैं। जब मैं आपके एज ग्रुप के बच्चों से बात करती हूँ, इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं जो मैरिजेबल एज के हैं और वो मुझसे अक्सर राय मांगते हैं कि हम अपने आप को शादी के लिए कैसे तैयार करें। तो उनसे भी मैं यही बात कहती हूँ कि जो आज का एजुकेशन सिस्टम है उसने आप सब बच्चों को एक्सटर्नल रोल्स प्ले करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया है। आज आप जानते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे प्ले करेगा, कैसे हमने अपना क्लाइंटेल को बढ़ाना है, कैसे बिजनेस को इंक्रीज करना है, कैसे कस्टमर सर्विस को इन्हांस करना है। और हम लोग इतनी स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं इस एजुकेशन सिस्टम से कि बाहर वर्ल्डली एनवायरनमेंट में हमें बहुत वाही वाही मिलती है। बट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर आवर प्राइवेट लाइफ? हम क्या अपनी उस शादीशुदा ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं? व्हाट आर माई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसके लिए मुझे तैयार करना है? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर अस। और शादी का जो मतलब है ये केवल कपड़े, बहुत सुंदर कपड़े और एक जो हनीमूनिंग पीरियड नहीं है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस और बहुत समझदारी रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, जिसके ऊपर हमें काम करना है। आज मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ कि देखो जो रिश्ते हैं क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी है। क्या हम कपल्स आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बातों को शेयर कर सकते हैं या हम एग शेल्स पे चल रहे हैं? क्या मेरी जो ज़रूरत है मेरे पार्टनर की ज़रूरत से छोटी है, मैं उसको अहमियत देती हूँ या नहीं देती हूँ? मेरी क्या वैल्यूज़ हैं और मेरे क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, और मुझे कैसे उसके बीच में एक तालमेल बना के रखना है। दीज ऑल द थिंग्स जिसे हमें चाहिए और ये कोई भी स्कूल बाहर का नहीं सिखा रहा है आज की डेट में। और एक चीज़ बच्चे मैं आपको भी ये बताना चाहती हूँ कि इसमें जो पेरेंट्स हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को बच्चों को शुरू से ये फीड कर देना चाहिए कि जो पैसा है वो रिश्तों से ज़्यादा अहमियत बिल्कुल भी नहीं रखता है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ हाउ द पेरेंट्स आर टॉकिंग टू देयर स्पाउस, वो कैसे बात करते हैं, क्या वो कंट्रोल करके बात करते हैं, क्या वो अपनी बात को पहले रखते हैं, अपने पार्टनर की बात को काटते हैं, उसको डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव करते हैं, और उनकी क्या प्रगाढ़ता है आपस में। ये सब चीज़ें जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चा जो है वो परसीव करता है और वो सभी चीज़ों को अपने रिश्तों में लेकर आता है। अगर माँ बाप के रिश्ते अच्छे नहीं हैं एज ए कपल तो बच्चा या तो वो सब चीज़ों को लेकर अपने रिश्ते में वही चीज़ डालता है या कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर एक डर पैदा हो जाता है। उस रिश्ते के लिए वो विश्वास जो है वो जगा नहीं सकता है, आने वाली लाइफ के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों को वैल्यू सिखाएं जो कि घर से ही स्टार्ट होती है। बिकॉज अगर माइंड सेट चेंज करना है तो उसकी शुरुआत घर से ही हो जानी चाहिए। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि जो रिश्ता है वो ना तो एक दिन में बनता है ना ही एक दिन में टूटता है। रिश्ते को बनाने के लिए बहुत धीरे धीरे उसको सींचना पड़ता है। लॉट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड इन इट। और टूटने में भी बहुत कुछ इकट्ठा होता है रिश्तों में, तब जाके एक बार एक्सप्लोजन होता है।
जैसे कि एक आदमी है, उसने कभी अपनी वाइफ को पूछा ही नहीं, उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कभी उसके साथ नहीं खड़ा रह गया, कभी उसको वैल्यू ही नहीं दिया, और ज़िंदगी के एक मोड़ पे अगर वो उसको एक बहुत बड़ी 1000 गज की कोठी दे दे या एक गाड़ी दे दे और ये बोले कि अब तो खुश रह, तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ऐसे नहीं होता है। इट नीड्स, जैसे कहते हैं ना, पानी को धीरे, मतलब पौधों को धीरे धीरे सींचा जाता है, एग्जैक्टली रिश्तों को भी धीरे धीरे सींचा जा सकता है। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बारिश आती है, अगर बहुत तेज बारिश आती है, तो वो जो पानी होता है वो पडल्स में भर जाता है। जितनी तेजी से पानी भरता है सड़कों पे, उतनी तेजी से निकल जाता है, और थोड़े टाइम बाद हमें पता ही नहीं चलता कि पानी इतना इकट्ठा हुआ था। लेकिन अगर धीरे धीरे रिमझिम करके बारिश आती है, तो वो धीरे धीरे वो जो जमीन है उसको एब्जॉर्ब करती है उस पानी को, और वाटर टेबल धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो ये रिश्तों में है, ये पेशेंस जो है ये धीरे धीरे इकट्ठी होती है, ये प्यार जो है ये धीरे धीरे इकट्ठा होता है, और उसके लिए लॉट ऑफ एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड। और जिन रिश्तों के अंदर हम ईगो को पहले लेकर आ जाते हैं, अपने आइडियाज़ को पहले लेकर आ जाते हैं, वो जो रिश्ते होते हैं वो बहुत लंबे चलते नहीं हैं। तो मुझे तो बस यही कहना है, आप सब लोग मैरिजेबल एज के हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप हैप्पी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को जी सकते हैं।